नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का फिर तहे दिल से स्वागत करता हूँ। यह तुलसी का पौधा है। पूजनीय, पवित्र एवं अति महत्वपूर्ण पौधा है। तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है, इसलिए इस तुलसी को विष्णु प्रिया भी कहा जाता है। इसलिए पहले लोगों के घरों में आंगन होते थे तो ब्रह्म स्थान यानी घर के मध्य में तुलसी का पौधा लगाते थे। धीरे धीरे घर के आकार प्रकार का स्वरूप बदला तो आंगन के लोगों के घरों में कम देखने को मिलता है, इसलिए आंगन में तुलसी नहीं लगा पाते हैं। लेकिन अभी कुछ घरों में जो पुराने घर हैं, बने हुए हैं, आंगन है, उन घरों में जरूर आपको देखने को तुलसी का पौधा मध्य यानी ब्रह्म स्थान में पाया जाता है। तुलसी दो प्रकार की होती है, एक रामा तुलसी होती है और एक श्यामा तुलसी होती है। रामा तुलसी हरे रंग की होती है और श्यामा तुलसी थोड़ी काले रंग की होती है। यह रामा तुलसी है, यह श्यामा तुलसी का पौधा है। तुलसी का पौधा लगाने से घर का वास्तु दोष भी दूर होता है। तुलसी धार्मिक एवं औषधि दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। जहाँ एक ओर पूजा पाठ में इसका उपयोग किया जाता है, वहीं दूसरी तरफ इसका औषधि रूप में भी इसका काफी प्रयोग किया जाता है। पहले हम आपको तुलसी के बारे में धार्मिक दृष्टिकोण से इसकी जानकारी आपको देंगे। तुलसी भगवान श्री विष्णु जी को, कृष्ण जी को और हनुमान जी को अत्यंत प्रिय है। जब भी हम इन देवताओं की पूजा करते हैं तो प्रसाद के रूप में इसका भोग जरूर लगाते हैं। बिना तुलसी के भोग अधूरा रहता है। तुलसी पौधा लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और नकारात्मक ऊर्जा इससे कोसों दूर रहती है। तुलसी का पौधा मुख्य द्वार के दाहिनी ओर गमले में रखना चाहिए लगाकर। प्रवेश द्वार की दिशा कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यह नियम केवल प्रवेश द्वार के लिए लागू होता है। वैसे तुलसी पौधा लगाने की जो मुख्य दिशा है वह है उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व में ही लगाना बेहतर होता है, लेकिन आप उत्तर पूर्व में न लगा सकें तो इसे उत्तर दिशा में लगाना चाहिए। इस पौधे की विशेष देखभाल रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस पौधे में जैविक खाद ही डालना चाहिए, यानी गोबर की खाद आपको डालनी चाहिए। कुछ लोग तुलसी के पौधे में शिवलिंग रख देते हैं, जो कि बहुत ही अनुचित है, क्योंकि शिवलिंग का संबंध बेलपत्र से होता है, न कि तुलसी के पौधे से। अगर तुलसी के पौधा में अगर आपको रखना चाहिए तो शालिग्राम रखना चाहिए, क्योंकि शालिग्राम का संबंध भगवान विष्णु जी से है और भगवान विष्णु जी को तुलसी अत्यंत प्रिय है। तुलसी के पौधे में अगर शालिग्राम रखा जाए और उस पर जल अर्पित किया जाए तो भगवान विष्णु एवं तुलसी जी बहुत ही खुश रहेंगी। भगवान विष्णु जी का दिन जो है बृहस्पतिवार पड़ता है। तुलसी का पौधा जब भी लगाना हो तो गुरुवार के दिन ही लगाना चाहिए, यानी बृहस्पतिवार के दिन लगाना चाहिए। और यदि आप बृहस्पतिवार को नहीं लगा सके तो कार्तिक मास में आप कभी भी लगा सकते हैं। एकादशी के दिन भी इस पौधे को आप लगा सकते हैं। गुरु ग्रह का भी संबंध भगवान विष्णु जी से है, इसलिए तुलसी का पौधा लगाने से गुरु ग्रह का अच्छा प्रभाव पड़ता है। पौधे के पास अगर केला भी लगाया जाए, यानी एक गमले में तुलसी रहे और दूसरे गमले में केला रहे और पास पास रहे तो और भी अच्छा माना जाता है। लेकिन केला पूजा के दृष्टिकोण से ही घर में लगाना चाहिए, वो भी पीछे वाले हिस्से में रखना चाहिए, क्योंकि केला में फल नहीं आना चाहिए और 3 फीट से अधिक नहीं होना चाहिए। कुछ लोग शाम के समय तुलसी के पौधे के पास घी का दिया जलाते हैं। ये माना जाता है कि तुलसी का पौधे के पास घी का दिया जलाने से लक्ष्मी का वास होता है, सुख समृद्धि बढ़ता है। भी तुलसी का पौधा
वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। इसे लगाने में बहुत ही फायदेमंद है। यदि घर में कोई तुलसी का पौधा लगाता है, पूजा भी नहीं कर पाता है, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस पौधे का प्रभाव पॉजिटिव पड़ता है। तुलसी के पौधे की पत्तियां बासी नहीं मानी जाती हैं, इसलिए आप साफ भीगे हुए कपड़े में इसे लपेटकर आप 1 सप्ताह के लिए भी रख सकते हैं, यदि आप मंगलवार का दोष मिटाना चाहते हैं तो। के पौधे में रविवार के दिन जल अर्पित नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ विद्वानों का मानना है। अति पवित्र पौधा है, इसलिए इसकी साफ सफाई पर और पवित्रता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पौधे को अशुद्ध हाथों से नहीं स्पर्श करना चाहिए। घरों में तुलसी का पौधा जितना ही अधिक लगाएंगे उतना ही अच्छा होता है। घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बना रहता है। दोस्तों, अभी तक तो हमने तुलसी के पौधे के बारे में धार्मिक रूप से बात किया। अब हम आपको औषधि रूप से पौधे के बारे में आपसे बात करेंगे। तुलसी का पौधा इम्यूनिटी को बढ़ाता है, यानी प्रतिरोधक क्षमता इससे बढ़ता है। यह एंटीबायोटिक है। सर्दी खांसी में इसका काढ़ा पिया जाता है। यदि खून साफ करना है तो तुलसी का प्रयोग करना चाहिए। तुलसी की पत्ती खाने से चेहरे पर रौनक आती है और त्वचा रोग में भी फायदेमंद होता है। कैंसर रोगों से भी छुटकारा पाने के लिए 2-4 पत्तियां प्रतिदिन चबाना चाहिए, जिससे कैंसर होने की उम्मीद कम रहती है। मधुमेह और रक्तचाप रोगों में भी तुलसी फायदेमंद होता है। इसकी पत्तियों का उपयोग गठिया रोगों में भी प्रयोग में लाया जाता है। दोस्तों, ये तुलसी का बीज है, इससे हम पौधा तैयार कर सकते हैं। इसके बीज को हम मिट्टी में छिड़क दें या मिट्टी में दबा दें तो धीरे धीरे पौधा पनपने लगेगा और तुलसी का पौधा तैयार हो जाएगा। दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ लाइक शेयर अपने रिश्तेदारों दोस्तों को करिएगा और नोटिफिकेशन बेल सब्सक्राइब करने के बाद ज़रूर दबा दीजिएगा। आप सभी को मेरा नमस्कार।